और हम लोग भी कहते हैं अब की बार बदलाव चाहिए। ये सब लोग एक हैं, हमें सिर्फ एक होने की जरूरत है। हमारा जो जूता है उसका नंबर 9 से लेकर 10 का करना पड़ेगा। कोई सरकार आए जूते के बिना नहीं चलती। ये हम आप लोगों को वादा कराना चाहते हैं, वादा देना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। अगर आप लोगों के साथ इन्होंने कोई भी ऐसी बात की, अब भी और आगे भी हरियाणा के अंदर आप पार्टी का कोई लीडर कहीं पर प्रोग्राम नहीं कर सकेगा। जैसे पहले बीजेपी वालों को किसी गांव में घुसने नहीं दिया, अगर जीरे वालों के साथ कोई भी दिक्कत या कोई इन्होंने धक्का सही करने की सोची। मत सोचे केजरीवाल एक शराबी सीएम को बनाकर वे शराबी सीएम इस शराब की फैक्ट्री को संरक्षण देता है। शर्म आनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने वाला वो कॉमेडी वाला इन लोगों को गुमराह कर आज सत्ता के ऊपर आसीन हो गया। इन सरकारों को बांधने के लिए, इनके पास से दूध लेने के लिए आप लोगों को अपना जूता और डंडा मजबूत करना होगा, ताकि इस गद्दी के ऊपर बैठने वाला हर शख्स बार बार सोचे। इन्होंने जीरा मोर्चा लगाया था, इन्होंने दिल्ली का मोर्चा लगाया था। पंजाब के लोग गुरुओं की धरती के ऊपर रहने वाले लोग हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी की फिलॉसफी के ऊपर चलने वाले लोग हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की बनाई हुई फौज है। मत सोचे सरकार ये धरती कभी गुलाम नहीं रही। जब तक रहे तो संघर्ष ही रहे, संघर्ष करते ही रहे, लेकिन हार कभी नहीं माननी चाहिए। मेरे एरिया के अंदर भी इसी मालिक की एक फैक्ट्री है, वहां पर इसने जमीन का बजाना भी शुरू कर दिया था, चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वहां के किसान इकट्ठे हुए, फिर अपनी जमीन का रास्ता भी अपने पर मुकदमे करा कर लिया। ये ऐसे लोग हैं। शामिल सभी मेरी बहनाएं, माताएं, बुजुर्ग और नौजवान साथियों, सबसे पहले सभी साथी जयकारा बोलेंगे, बोले सो निहाल। मैं बात शुरू करने से पहले 2-4 बातें जरूर अपने साथियों से पूछना चाहूंगा। जहां के जो आसपास के गांव हैं, क्या यहाँ के सरपंच, ब्लॉक के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर हमारे साथ हैं? हाँ जी, है गए सारे? इस फैक्ट्री के खिलाफ हैं? बड़ी अच्छी बात है, अच्छे भाग हैं आप लोगों के। मेरे एरिया के अंदर भी इसी मालिक की एक फैक्ट्री है, वहां पर इसने जमीन का बजाना भी शुरू कर दिया था, चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वहां के किसान इकट्ठे हुए, फिर अपनी जमीन का रास्ता भी अपने पर मुकदमे करा कर लिया। ये ऐसे लोग हैं, और जिनका संरक्षण करते कौन है? आप द्वारा चुने हुए एमएलए, आप द्वारा चुने हुए एमपी इन लोगों को संरक्षण देते हैं। क्यों देते हैं? ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों की फैक्ट्रियां हैं, 1200 करोड़ का लोन लेते हैं। अगर चलती है तो ठीक है, नहीं फिर देश छोड़कर भाग जाते हैं। उनमें से इन लोगों का नाम है। आप लोग लड़ाई लड़ते हैं, ये लोग सरकार को खरीद लेते हैं, एमएलए एमपीओ को खरीद लेते हैं, यहाँ के एसपी डीएसपी को खरीद लेते हैं, और झूठे मुकदमे आप लोगों के ऊपर बनाए जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन इनके खिलाफ जो बोलता है सरकार को भी वो पसंद नहीं आता। जब वोटें मांगने का टाइम होता है, बड़े बड़े वादे जुमले हमारे साथ किए जाते हैं, और हम लोग भी कहते हैं अब की बार बदलाव चाहिए। ये सब लोग एक हैं, हमें सिर्फ एक होने की जरूरत है। हमारा जो जूता है उसका नंबर 9 से लेकर 10 का करना पड़ेगा। कोई सरकार आए जूते के बिना नहीं चलती। ये तो भैंस का रूप है, एक डंगर है। कोई भी भैंस है, जब तक उसको दाना नहीं खिलाया जाएगा वो दूध नहीं देगी। आवारा छोड़ दोगे वो खुंटे के पास नहीं आएगी। इन सरकारों को बांधने के लिए, इनके पास से दूध लेने के लिए आप लोगों को अपना जूता और डंडा मजबूत करना होगा, ताकि इस गद्दी के ऊपर बैठने वाला हर शख्स बार बार सोचे। इन्होंने जीरा मोर्चा लगाया था, इन्होंने दिल्ली का मोर्चा लगाया था, कहीं भी ईन नहीं माननी। हम आप लोगों को वादा कराना चाहते हैं, वादा देना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। अगर आप लोगों के साथ इन्होंने कोई भी ऐसी बात की,
अब भी और आगे भी हरियाणा के अंदर आप पार्टी का कोई लीडर कहीं पर प्रोग्राम नहीं कर सकेगा। जैसे पहले बीजेपी वालों को किसी गांव में घुसने नहीं दिया, अगर जीरे वालों के साथ कोई भी दिक्कत या कोई इन्होंने धक्का सही करने की सोची। मत सोचे केजरीवाल एक शराबी सीएम को बनाकर वो शराबी सीएम इस शराब की फैक्ट्री को संरक्षण देता है। शर्म आनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने वाला वो कॉमेडी वाला इन लोगों को गुमराह कर आज सत्ता के ऊपर आसीन हो गया और आज हमारे ही खिलाफ उस सरकार का यूज करके हमारे पर लाठी चार्ज करता है, अनाप शनाप बकता है। लेकिन आप लोग बहुत तकड़े हो, सूझवान हो। आप लोगों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जमीनों को बचाने का काम भी आप लोगों ने किया और आज वातावरण को बचाने के लिए भी, पानी को बचाने के लिए भी फिर पंजाब के लोगों ने मोर्चा लगाया है। पंजाब के लोग गुरुओं की धरती के ऊपर रहने वाले लोग हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी की फिलॉसफी के ऊपर चलने वाले लोग हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की बनाई हुई फौज है। मत सोचे सरकार ये धरती कभी गुलाम नहीं रही, जब तक रहे तो संघर्ष ही रहे, संघर्ष करते ही रहे, लेकिन हार कभी नहीं माननी। चाहे वो मुगलों का राज है, चाहे वो अंग्रेजों का राज है, चाहे वो राजाओं का राज है, चाहे वो दिल्ली सरकार का राज रहा, संघर्ष में ही रहा। बड़ी धक्केशाही मोदी ने की, लेकिन सलूट है पंजाब के लोगों को। जब जरूरत पड़ी सबसे आगे लगकर पंजाब के लोगों ने लड़ाई लड़ी और पूरे देश के लोगों को बचाने का काम किया और पूरी दुनिया के कारपोरेट को हिलाकर आप लोगों ने रखा राज। हर एक कंट्री के अंदर किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा आप लोगों को धन्यवाद बनता है, आप लोगों को श्रेय जाता है। ठीक है पंजाब को तोड़ दिया कुछ राजनीतिक लोगों ने, लेकिन सच जानना जहां जहां पंजाब था वहां वहां के लोग दिल्ली वाले आंदोलन के अंदर खूब लड़े, आगे भी लड़ेंगे, इकट्ठे होकर लड़ेंगे। होंगे छोटे मोटे मुद्दे हमारे आपस के, हम बांट लेंगे, हम आपस में मिलकर बात कर लेंगे। लेकिन इस प्रदूषण को, ये हवा जो भी प्रदूषित करता है, खानी उसको भी पड़ती है, पानी उसको भी पीना है, उसके रिश्तेदारों को भी पीना है। आज सोचते होंगे सरकार वाले कि इनसे हम चंदा लेकर सरकार बनाई है। ये लोग जांच लेते हैं भी, हाँ यहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, यहाँ पर अकालियों की सरकार नहीं बनेगी, यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। एक ऐसा सरकार के ऊपर दाव लगाते हैं, पैसे के साथ खेलते हैं और हर एक आदमी को लगता है कि यही हमारी जान बचाएंगे। अगर केजरीवाल ना आता इस देश के अंदर तो दिल्ली का पता नहीं क्या हो जाता। अगर मोदी जी मर गए तो देश का क्या होगा, अगर बादल जी चले गए तो देश का क्या होगा। आप लोग सब सक्षम हैं इस काम में, लेकिन हमारा काम है सिर्फ आंदोलन के जरिए इन लोगों को ठीक करना। सरकार बनाने के लिए 45% लोगों के सहयोग की जरूरत है, लेकिन इन लोगों को सीधा करने के लिए सिर्फ 1% लोग भी आंदोलन में अगर आ जाएं, इनकी ताकत नहीं है कोई हमारे खिलाफ कानून बना दें। इसलिए मेरा निवेदन है, बेनती है, आप सब लोग ऐसे ही एक होकर दोबारा फिर सरकार को दिखाएं। जैसे ही हम अब एसकेएम ने उत्तर भारत की एक रैली जींद के अंदर रखी है आने वाली 26 जनवरी को, दिखाना है सरकार को हम बंटे नहीं हैं, हम अलग नहीं हुए, हम सब एक हैं। जब तक एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनता, जब तक ये पर्यावरण को खराब करने वाली फैक्ट्रियां बंद नहीं होती, जब तक झूठे लोग सत्ता से दूर नहीं होते, हम तब तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई भी कानून हमारे खिलाफ बनेगा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और अपने हक तक, जब कानून नहीं बनता हमारे हक का, तब तक लड़ेंगे। और पंजाब के लोगों को दुनिया मानती है। तेजवीर जी हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, अंबाला से आए हुए, इनके साथ कई साथी पश्चिम बंगाल में गए, महाराष्ट्र में गए। वहां के लोग पता क्या सोचते हैं, ये दाढ़ी वाले लोग हार नहीं मानेंगे। अगर ये लोग हार गए तो मोदी को हराने वाला कोई नहीं है। बहुत आशा है पंजाब के लोगों से, पूरी दुनिया को, पूरे देश को। इसलिए मेरा निवेदन है, बेनती है कि आप सब लोग एसकेएम के झंडे के नीचे इकट्ठे होकर, जैसे पहले आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, वो आंदोलन जीता, 3 काले कानून रद्द कराए और बहुत छोटी सी लड़ाई रह गई है।
सिर्फ आपको इकट्ठे होने की जरूरत है। सरकार डरती है, उस चीज का फायदा उठाकर आने वाले 2023 के अंदर अगर हमने अपने हक के कानून नहीं बनवाए, अगर दोबारा मोदी गद्दी के ऊपर आसीन हो गया, फिर मत सोचना भी हम इस देश के अंदर आंदोलन कर लेंगे या जीत लेंगे। उसके घोड़े की जो रस्सी है वो फिर बेलगाम हो जाएगा घोड़ा, और फिर काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसा ना हो 1857 की क्रांति के बाद 90 साल लग गए थे आजादी के लिए, अगर ये साल निकल गया 2023 का, फिर जाने अब घोड़ा कब काबू आएगा। इसलिए इन सरकारों को काबू करने के लिए, किसानों के और मजदूरों के हक के लिए कानून बनवाने के लिए आप लोगों के लिए चैलेंज है 2023। और इस मोर्चे की मजबूती पूरे देश के अंदर जो फैक्ट्री वालों ने तानाशाही करी हुई है, बदमाशी की हुई है, पूरे पर्यावरण को खराब करने पर लगे हुए हैं लोग, इनको लगाम कसने के लिए, इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए आप सब एकजुट होकर ये लड़ाई लड़े। इतनी की बेनती करता हुआ, कोई शब्द कम ज्यादा कहा गया हो, कोई गलती की गई हो, अपने बच्चे को माफ करना। इतनी की बेनतियां करो प्रवान, और जोर के साथ एक जयकारा छोड़ेंगे, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद।